साउंड आ रही है। ये है लोटस का टी ट्री क्लियरिफाइंग फेस पैक, जिसको मैं आज यूज कर रही हूँ। और गर्मी के कारण कैसा लिक्विडी सा हो गया है। आई थिंक ज्यादा निकल गया। चलिए कोई नहीं, वापस तो डाल नहीं सकते। सो मैं इसको बस अप्लाई कर लूंगी एक थिन सी लेयर अपने ऑल ओवर फेस पे, और नेक पे भी करूँ क्या? करनी तो चाहिए। चलिए देखती हूँ। और इसको मैं छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। मीनवाइल मैं अपना काम समेट लूंगी और उसके बाद जाऊंगी मैं शावर लेने के लिए। आज भी मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन काफी गैप हो गया है बीच में फॉर सम पर्सनल रीजन। कुछ स्पेशल भी नहीं है, लेकिन बस ऐसा रहा कि कुछ दिन से ना माइंड पता नहीं क्यों डिस्टर्ब सा चल रहा है। और जब डिस्टर्ब होता है ना तो कुछ करने का मूड नहीं होता। रीजन भी कुछ खास नहीं है, बस कहते हैं ना कि जैसे एक निराशा सी छाई हुई है। रीजन भी कुछ नहीं है, पर चलिए काफी दिन हो गए हैं। आज भी मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए स्टार्ट कर देती हूँ। कम से कम आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, आप लोगों का देखती हूँ ना, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है, माइंड डाइवर्ट होता है कुछ चीज़ों से। बस इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए आज कुछ करते हैं। और आपने देखा मेरे फेस की हालत इतनी बुरी हो गई है, क्योंकि कुछ भी जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, तो कुछ पैम्परिंग भी नहीं हुई है खुद की। और गर्मी इतनी स्टार्ट हो गई है ना, मेरे तो अभी से मतलब इचिंग सी हो जाती है स्किन में गर्मियों में। आगे चल के तो पता नहीं क्या होगा, अभी तो स्टार्टिंग है। सुबह का तो पूरा काम फिनिश हो गया था। मैंने सोचा चलिए अब कैमरा ऑन कर देते हैं, जो भी है जैसा है करते हैं आप लोगों के साथ शेयर। क्योंकि कुछ मैसेज आ रहे थे कि मैम आप क्यों नहीं आ रहे हो। होता है कभी कभी, दिमाग है चल जाता है। चलिए कोई नहीं। और ऑन कैमरा कभी कभी होता है यार कि मुश्किल हो जाता है हंसना। ऐसा ही कुछ हो रहा था। और ऑन कैमरा हम ऐसा तो आ नहीं सकते, ऑन कैमरा तो ऐसे ही आना होता है। लाइफ है, चलते रहता है सब कुछ। क्या हुआ, क्यों ऐसा सब कुछ, आई थिंक मैं अभी शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। कभी होंगी तो जरूर करूँगी। ये लग गया है और इतना बच गया है, थोड़ा ये एक्स्ट्रा आ गया था, तो मैं इसको खोल के इसको इसमें वापस डालने की कोशिश करूँगी। चलिए 15-20 मिनट के लिए छोड़ते हैं इसको, फिर करते हैं वॉश। और वहाँ पे अभी थोड़ा मिसमैनेज हुआ पड़ा है, उसको करते हैं मैनेज चीज़ों को। गाइस मीनवाइल मेरा पैक सूखेगा, मैं यहाँ की जो थोड़ा सा ये मिसमैनेज हो रखा है इसको मैनेज कर दूंगी। और मेरा फ्रेंकली स्पीकिंग ना घर भी पूरा उथल पुथल हो रखा है। 2-4 दिन से किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है मेरा। पर अभी मैंने बहुत मुश्किल से खुद को ओवरकम किया है चीज़ों से, और बस फिर मैं खुद को बिज़ी रखना चाहती हूँ, तो मैं बिज़ी होने वाली हूँ। मैं बस लग गई हूँ अपने घर गृहस्थी के काम में। और बीइंग ए हाउसवाइफ यही काम है, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं। लेकिन मेरे घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। बहुत बोले तो मतलब 3-4 दिन से बस मैंने उतना ही किया है कि बस खाना बनाया, बर्तन साफ़ किए, नॉर्मली झाड़ू पोछा, मतलब चीज़ें वो हो रहा ना कि बस काम करने लायक, जिससे काम चल जाए, इतना ही मैं काम कर रही थी। लेकिन अब से मैं फिर से अपना ठीक से करूँगी रूटीन, क्योंकि मेरा घर भी अस्त व्यस्त हो गया है। चलिए धीरे धीरे करूँगी सारी चीज़ों को मैनेज। बस वहाँ ठीक करने के बाद जो बाहर का सिटिंग एरिया है उसको भी मैंने थोड़ा अरेंज किया, और बस इतने में 15-20 मिनट हो गए। फिर उसके बाद मैंने ले लिया है शावर, और अब मैं बस हल्का फुल्का सा टचअप कर रही हूँ। और फिर मिलती हूँ आपसे फेस टू फेस आपका वेलकम करने के लिए। अरे मैंने आपका वेलकम नहीं किया,
सो प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल नविता क्रिएशन। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो फ्रेंड्स, शावर मैंने ले लिया है और हेयर वॉश भी मैंने कर लिया है और फेस भी मेरा हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हल्का सा कर लिया है वही हल्का फुल्का सा टचअप, मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक, बिंदी एंड सिंदूर। और अब मैं जाती हूँ फटाफट से अपनी किचन में और बनाती हूँ यम यम वाला लंच, क्योंकि टाइम हो चला है 11:30 का। तो 12:30 तो बज ही जाएंगे लंच बनाते बनाते, तो 12:30 तो हम लोग खा ही लेते हैं, 12:30 से 1। सो आज का जो लंच है वो यमी होने वाला है येट हेल्दी होने वाला है। सो देखिएगा मेरे साथ, चलिए आप लोग भी मेरी किचन में। स्टैंड पे लगा दें मोबाइल। गाइस, मैंने बहुत थोड़ा सा तेल गर्म किया है और उसमें डाल दी है ये सोयाबीन की बरियां, और इनको मैंने पहले भिगा के रखा हुआ था 15 से 20 मिनट के लिए। तो बस इनको मैं हल्का सा ब्राउन कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, काफी अच्छे से ब्राउन हो गई है ये। बहुत ज्यादा नहीं करना है, अदरवाइज बहुत ज्यादा चूई हो जाती है। सो बस इनको मैं निकाल लूंगी। और काफी कम ऑयल डाला था मैंने, लगभग 1 चम्मच तेल डाला था, बस 1 से 1.5 चम्मच, और इतना इसके लिए एनफ होता है। सो फ्रेंड्स, बढ़िया हमने निकाल ली है फ्राई करके। फिर डाला है मैंने थोड़ा सा और ऑयल। ऑयल हमारा गरम है। सो इसमें डाल दिया है जीरा। हींग मेरा खत्म हो रखा है, अदरवाइज हींग जाता है इसमें इस टाइम पे। और अब मैं डाल दूंगी लहसुन। हल्का सा करने के बाद इसमें साथ के साथ ऐड कर दूंगी मैं प्याज, बारीक कटा हुआ। तो 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने। इसको मैं हल्का सा ब्राउन होने दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, प्याज भी हमारा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे टमाटर, और साथ के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। तो ये वाला टमाटर थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए इसको 1-1.5 मिनट जाएगा सॉफ्ट होने के लिए। तो मैंने सॉल्ट डाल दिया है। इसको कवर करके मैं छोड़ दूंगी और ये हो जाएगा फटाफट से सॉफ्ट। और यहाँ देखिए, यहाँ पे चल रही है स्टडी आराम के साथ। क्या पढ़ रहे हो बेटा? पागल हाथी स्टोरी। पागल हाथी? अच्छा, हिंदी लिटरेचर की ना? कल पढ़ाई थी ये मैम ने? सही से करना, ठीक है? लास्ट वाला पेज है। चलो, स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना, ठीक है? ओके, हाय नहीं बोलोगे? हाय हाय एवरीवन। बाय। हाय के साथ साथ बाय, क्योंकि बच्चे को करनी है पढ़ाई। सो चलिए उसको पढ़ाई करने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और हम चलते हैं अपनी किचन में। तो प्लेट को एक बार हटा के देखते हैं टमाटरों का हमारे क्या हाल है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, थोड़े से हार्ड है, तो सॉफ्ट तो हुए हैं, पर अभी कुछ टाइम के लिए और इसको छोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, एकदम मसाला अच्छे से तैयार हो गया है, मतलब टमाटर मैश हो गया है। तो ये टाइम है मसाले ऐड करने का। तो मैं ऐड करूंगी धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, रेगुलर मसाले, और इनको कुछ सेकंड के लिए भून लूंगी। ऐड कर दूंगी टमाटो सॉस। ये हमारा पर्सनल फेवरेट है हमारी फैमिली में, सो ऐड कर रहे हैं, आप टोटली स्किप कर सकते हैं। और अब मसाला मिक्स हमारा तैयार है। इसमें मैं डालूंगी कटे हुए आलू, और आलूओं के साथ हमें भून लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आलू भी हमारे बहुत अच्छे से भून रहे हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे अपनी फ्राई की हुई बरियां। और ये जितनी टेस्टी होती है ना सॉरी खाने में, उतनी ही हेल्दी भी होती है। तो हमें न्यूट्रेला को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। और आप इसकी सब्जी खा सकते हैं, न्यूट्री राइस बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं बहुत तरीकों से। तो ये हो गया है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो मैं बना
रही हूँ चावलों के संग, इसलिए मैं थोड़ा लिक्विड ही रखने वाली हूँ और इनको पकने में भी पानी जाएगा अभी। अब इसमें एडजस्ट कर देंगे सॉल्ट और ऐड करूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और इसको कवर करके छोड़ दूंगी कुक होने के लिए। और ये हमारी तैयार हो जाएंगी यम यम आलू न्यूट्री। बस अब इसको लो फ्लेम पे पकने देना है। आज का लंच जो कि काफी यमी यमी है। बस इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल लेती हूँ, मैंने घी डालना भूल गई थी, सो मैं थोड़ा सा घी डाल दूंगी। और अब हम करेंगे अपना लंच एंजॉय। बच्चों को मैंने दे दिया है, ये है मेरी थाली। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपना लंच एंजॉय करने के बाद। कैसा लगा है? यम। सो फ्रेंड्स, अब हम अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं और सच में काफ़ी यम लगी हैं। आलू न्यूट्री बहुत अच्छी लग रही हैं। और एक बात, मैं ऑन कैमरा कभी कभी दिखाती हूँ जैसे खाना खाने का, तो मैं हाथ से खाना खाती हूँ तो कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि ऑन कैमरा तो कम से कम स्पून से खा लिया करो, चम्मच यूज़ कर लिया करो, हाथ से खाना अच्छा नहीं लगता है। सो मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली लाइफ शेयर कर रही हूँ। सो मैं जैसी हूँ वैसी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे हाथ से खाना खाने में पर्सनली बहुत मज़ा आता है। मुझे चम्मच से खाना खाने में मुझे लगता है कि जैसे टेस्ट कम हो जाता है। कहीं रिश्तेदारी में किसी दूसरे के सामने जब गैदरिंग होती है तब खाना मजबूरी बन जाता है चम्मच से, लेकिन अपने घर पे मैं हमेशा हाथ से खाती हूँ और मैं हाथ से ही खाऊंगी। सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए मैं स्पून यूज़ नहीं करने वाली हूँ। सो चलिए, ये तो थी कुछ उस मैसेज का जवाब जो आते हैं कि आप स्पून क्यों नहीं यूज़ करते। तो मुझे हाथ से खाना अच्छा लगता है, मज़ा आता है। सो चलिए, और बस उसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में। मैंने अपने आगे के काम समेटे, क्योंकि खाना बनाने के बाद काफ़ी काम फैल जाते हैं, उनको समेटना हाथ के हाथ बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल तो अगर हाथ के हाथ बर्तन साफ़ ना करो ना तो मतलब 10 मिनट में, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, बर्तन सूख जाते हैं, या तो उनमें पानी भर के रखो। तो इसलिए बेटर है कि उनको साथ के साथ साफ़ कर दो, साथ के साथ काम समाप्त कर दो, तो फिर ज़्यादा फैलता भी नहीं है और इजीली हो भी जाता है। सो चलिए, सो फ्रेंड्स, खाना हो गया है। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह कर दिए हैं, किचन भी मैंने साफ़ कर दी है और अब मैं करूँगी कुछ देर के लिए रेस्ट। सो मैं बात कर रही थी कि मैं पिछले कुछ दिन से यूट्यूब पे वीडियो मैंने क्यों नहीं डाली। एक्चुअली कुछ चीज़ें ना कभी कभी होता है कि दिमाग में हैवी हो जाती है, निगेटिविटी इतनी हैवी हो जाती है कि हम चाह कर भी ना मतलब पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। वैसे जहाँ तक मैं मानती हूँ कि मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी जितनी भी सिचुएशन है, जो भी है, उसको हैंडल कर लेती हूँ। लेकिन होता है कि आप कितनी ही पॉजिटिव रहो, चीज़ें निगेटिव होती जाती है यार, तो कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कुछ देर के लिए। लेकिन फिर भी मैं ओवरकम कर जाती हूँ। कि कहते ना, एक छोटी सी उम्मीद मैं हमेशा लगा के रखती हूँ कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। सो कभी कभी हो जाता है, लेकिन जब रेगुलर चीज़ें मतलब कुछ पॉजिटिव होता ही नहीं है यार। ये सोचो तो ये भी नहीं, वो सोचो तो वो भी नहीं, तो हो जाता है, चीज़ें कभी कभी हावी हो जाती हैं माइंड पे। लेकिन बस उस टाइम पे हम छोड़ो, ये सब निराशा वाली बातें, जो होगा देखा जाएगा। सो बस ऐसे ही था मेरे साथ भी। कुछ 2-4 दिन से कुछ बातें हैवी हो रही थी, जिनको मैंने कंट्रोल किया है बड़ी मुश्किल से, ऑफ कोर्स। सो देखा जाएगा जो होगा। सो बस यही फंडा मैं अपना लेती हूँ। मैं लास्ट में बस यही है कि चलो देखा जाएगा जो होगा, जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। जिसे जो करना है करने दो, जो सोचना है सोचने दो, जो बोलना है बोलने दो। And really I don't care now. So चलिए,
अरे हाँ, नवरात्रि चल रही है और क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई तो आप लोगों को मैं विश भी नहीं कर पाई। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत 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 नवरात्रों की बधाई हो। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, आप सबकी इच्छाएं पूरी हों। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी विश के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे करती हूँ दी एंड। मिलती हूँ आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कल जरूर मिलूंगी। पता क्या है कि मैं बिजी रहती हूँ ना वीडियो बनाने में या इन सब चीज़ों में, तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। ये चीज़ भी मैंने नोटिस की है कि अगर आपको ओवरकम करना है चीज़ों से तो आपका बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। सो मैं बिजी रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगी। और चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए एंड प्लीज कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय। आजा बेटा, आजा। खाना कैसा लगा? कैसा लगा? ऐसा ऐसा लगा? मम्मा को किसी कर दो, मम्मा को किसी कर दो, मम्मा को करो, मैं नहीं करूंगी, आप करो। आप करो, यहाँ पे करो। यहाँ पे करो, ऐसे करो।